Today let us discuss temperature measurement by Wheatstone bridge. तो Wheatstone bridge जो है तो इसका जो यूज आपके सिलेबस में आ गया है, दैट इज हम Wheatstone bridge को कैसे यूज करेंगे टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो इसके लिए Wheatstone bridge चूंकि आपने पढ़ा है, तो ये Wheatstone bridge का अरेंजमेंट है जिसमें आपको पता है कि 4 रेजिस्टेंसेस होती है जो मैंने दिखाई है यहाँ P, Q और R से 3, और चौथी में यहाँ पर अमेंडमेंट होती है। जो चौथी रेजिस्टेंस CDR में होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक इंसुलेटिंग रॉड लेते हैं। जैसे कोई लकड़ी का रॉड लिया तो इस पर हम प्लेटिनम वायर तकरीबन 50 सेंटीमीटर की प्लेटिनम वायर मोल्ड करते हैं एक इंसुलेटिंग रॉड पर, और वो प्लेटिनम वायर यहाँ पर है जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने एक इंसुलेटिंग रॉड पर मोल्ड किया है और यहाँ पर मैंने वही कनेक्ट किया है जो CDR है आपके व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो व्हीटस्टोन ब्रिज चूंकि आपने पढ़ा है, उसका प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, उसका आपने पढ़ा है कि वो बैलेंस कैसे होता है, बैलेंसिंग कंडीशन वगैरह क्या है, तो बिल्कुल वही व्हीटस्टोन ब्रिज है, हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये P, Q, R, ठीक है ना, 3 रेजिस्टेंस है, 3 आर्म्स में, और जो चौथी आर्म यहाँ पर है, इस चौथी आर्म में हम लगाते हैं प्लेटिनम वायर बोन्ड ऑन एक इंसुलेटिंग रॉड पर हम उसको बोन्ड करते हैं, और इसके दोनों एंड्स हम कनेक्ट करते हैं वहां C से और यहाँ D से। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल गैल्वानोमीटर है जो आपको पता है, ठीक है, ये गैल्वानोमीटर की है, ये बैटरी है और ये बैटरी की है यहाँ पर। ओके, तो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विच इज यूज्ड टू फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, अब हमें किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करना है। लेट मी सपोज हमारे पास एक बाथ टब है, ठीक है, या एक बाल्टी है, उसमें कुछ पानी है, लेट मी सपोज, और उस पानी का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, लेट अस सपोज दैट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि जब आपने प्रिंसिपल पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसमें आपको पता है कि ये P और Q, अगर आपको याद होगा, P और Q जो 2 रेजिस्टेंस है, इनको हमने वेरिएबल बनाया था और इनको हमने, ठीक है ना, ऑब्टेन किया था फ्रॉम द स्लाइडिंग, जो वो स्लाइड वायर ब्रिज था, उस स्लाइड वायर ब्रिज की जो वो वायर थी 1 मीटर लॉन्ग, तो उस पर आपको पता है कि हमने वो घुमाया था, क्या बोलते हैं इसको, स्लाइडर, तो जिसकी वजह से वहां पर जो बैलेंसिंग लेंथ आई थी, तो वहां पर आप P और Q रेजिस्टेंस जो है उनको आप वेरी कर सकते हैं, ये आपके को वेरिएबल रेजिस्टेंस की सूरत में वहां पर मिलती है। और R रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है, दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, R रेजिस्टेंस जो यहाँ पर होती है, ये आप रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज करते हैं। तो इसका मतलब है ये R यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आप चूज करेंगे ADR में, वो आपको उसका वैल्यू आपको पता होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं कि ये जो प्लेटिनम वायर यहाँ पर हमने मोल्ड की है, ये प्लेटिनम वायर जो हमने यहाँ पर मोल्ड की है, ठीक, एक इंसुलेटिंग रॉड पर, हम क्या करते हैं कि हम एक टब लाते हैं, उस टब में हम आइस भरते हैं, और इस प्लेटिनम वायर जो यहाँ पर है, इसको हम उसी आइस टब में रखते हैं। इसका मतलब है हम इस वायर को एट 0 टेम्परेचर रखेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे। सो लेट अस ब्रिंग दैट ये आइस टब, ठीक है ना, और इस प्लेटिनम वायर को उसी आयर टब में हम रखते हैं, सॉरी उस आइस टब में रखते हैं। इसका मतलब है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते हैं इस प्लेटिनम वायर को। हम टेम्परेचर डिफरेंस आपको इसलिए, टेम्परेचर का नाम इसलिए आपको बताते हैं क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं तो इनका रेजिस्टेंस वेरी होता है विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो फिलहाल हम इस प्लेटिनम वायर जो यहाँ पर हमने कनेक्ट की है चौथी रेजिस्टेंस की जगह, इसको हम एक आइस टब में रखेंगे, मींस इसको हम रखेंगे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो सीधी बात है, जब ये प्लेटिनम वायर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगी, सो दिस विल आल्सो एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी ये रेजिस्टेंस दिखाएगा प्लेटिनम वायर, इसका मतलब है वो कनेक्ट हो गया यहाँ पर इन द RMCG वो वायर, तो आपका ब्रिज जो है तो बिल्कुल 4 रेजिस्टेंस के साथ आ गया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब एक्सपेरिमेंटली हम ये चीज करते हैं, हम एंश्योर करते हैं कि ये जो P और Q है, बहुत इंपॉर्टेंट, P और Q जो आपको स्लाइड वायर ब्रिज में आपने देखा, ये P और Q आपको उस रेजिस्टर वायर की सूरत में आपको मिलती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस की सूरत में मिलती है, ठीक है ना। तो सीधी बात है, P जो है ये Q के बराबर हम एंश्योर करते हैं पहले ही, है, यानी P और Q रेजिस्टेंस जो 2 रेजिस्टेंस है इनको हम बराबर रखते हैं, यानी अगर ये 5 ओम है, ये भी 5 है, ये 6 है, तो इसको हम 6 रखते हैं, जस्ट लाइक दैट। अगर स्लाइड वायर ब्रिज की बात करेंगे तो हम स्लाइडर को बिल्कुल सेंटर पर टच करेंगे, क्योंकि हाफ लेंथ यहाँ हो जाएगी, हाफ लेंथ यहाँ हो जाएगी, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस लेंथ की सूरत में हमें मिलती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है अगर 50 सेंटीमीटर पर बैलेंस ब्रिज हो गया, ठीक है ना, तो सीधी बात है ये भी P भी 50 ओम बन गया, Q भी 50 ओम बन गया, यहाँ P 25 ओम है, Q भी 25 ओम हो गया। इसका मतलब है कि हम इंश्योर करते हैं कि जो ये P और Q रेजिस्टेंस है क्या आपस में बराबर होनी चाहिए, कितनी है वो दूसरी बात है, लेकिन बराबर होनी चाहिए, ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। और
लेट मी सपोज कि चूंकि मुझे ब्रिज को बैलेंस करना है, इसके लिए मैंने P को बराबर क्यों के रखा है। अब जो रेजिस्टेंस आर मुझे रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज करनी है, क्योंकि प्लेटिनम वायर जो यहाँ पर है इसको मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा, तो ये तो कुछ रेजिस्टेंस मुझे देगी, इसकी रेजिस्टेंस को मैं चेंज नहीं कर सकता। हाँ, जो यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस लगानी है आर, जो कि मैं रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज करूंगा, ठीक है ना। तो लेट मी सपोज कि मुझे ऐसी रेजिस्टेंस वहां से चूज करनी है कि मेरा ब्रिज बैलेंस होना चाहिए। और आपको पता है ब्रिज बैलेंसिंग के लिए कंडीशन है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, दैट P by Q should be equal to R divided by, ये R जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज किया, डिवाइडेड बाय जो यहां पर रेजिस्टेंस आपके प्लेटिनम वायर की है। लेट मी सपोज दैट इज R0, सो दैट इज R डिवाइडेड बाय R0। तो ये तब कंडीशन होगी ना फुलफिल जब मेरा जो गैल्वानोमीटर है ये 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो इसका मतलब है सेटअप वाइज जब आप जाएंगे तो पहली बात आपको इंश्योर करना है, यहाँ पर जो प्लेटिनम वायर आपने वाउंड किया तो इसको आप आई स्टॉप में रखेंगे, यानी श्योरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना है। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर बैटरी की ऑन करनी है, फिर गैल्वानोमीटर की ऑन करनी है, तो आपका जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है, P को आपने Q के बराबर रखा है, तो यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आप रेजिस्टेंस यहाँ चूज करेंगे वो आपको ऐसी रेजिस्टेंस चूज करनी है ताकि गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाए, तभी आपका ब्रिज बैलेंस होगा। लेट मी सपोज कि आपने R रेजिस्टेंस यहाँ चूज की है, चलो 10 ओम का है, 15 ओम का है, वो तो वहां ही पता चलेगा। लेट मी सपोज मैंने चूज की है R रेजिस्टेंस जिस पर मेरा ब्रिज बैलेंस हो गया। तो जब मेरा ब्रिज बैलेंस हो गया उस वक्त जो कंडीशन होगी अब मेरे ब्रिज की, ठीक है ना, वो होगी दैट P by Q उस टाइम होगा, P by Q बराबर होगा, ये P by Q जो आपने ऑलरेडी बैलेंसिंग कंडीशन ब्रिज की निकाली है, P by Q बराबर होगा R by S, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस का हमने S नाम नहीं लिया, तो वो होगा R by R नॉट में लिखता हूं। अब ये जो R नॉट है ये आपके प्लेटिनम वायर जो यहां पर है ये फिर उसी की रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे मैं ये R0 देखना चाहता हूं, ये R0 किसके बराबर मिलेगा, तो आई विल क्रॉस, आई विल गेट P टाइम्स R0 इक्वल्स Q टाइम्स R, और R0 मुझे मिलेगा दैट इज QR डिवाइडेड बाय P, सही बात है ना। और अगर आप यहां पर देखेंगे क्योंकि P और Q आपने बराबर रखा है एक्सपेरिमेंट में, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपको R0 जो है ये बराबर मिलेगा R के, आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन 1। तो सीधी बात है क्योंकि R आपको मालूम होगा जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज की है, उस वक्त ये आपका R0 जो है ये R के बराबर होगा, श्योर। इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें बेसिकली किसी बार टब का लेटर से उसका टेम्परेचर मापना है। अभी हमने उसके मतलब कोई बात ही नहीं की है, फिलहाल हमने प्लेटिनम वायर को आइस टब में रखा है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और हम मानते हैं ये R0 जो है दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ दैट प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये रेजिस्टेंस और हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज किया क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता होगा रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने जो चूज किया रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस हम रैंडमली चूज नहीं करते हैं, ऐसी रेजिस्टेंस हमें चूज करनी है ताकि हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाए। और ब्रिज को बैलेंस करने का जो तरीका है सबसे आसान देखने का है कि आपका गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया उस वक्त जो आपने रेजिस्टेंस चूज किया, लेट मी सपोज दैट इज R, ठीक है, तो उस वक्त ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन मैंने यहाँ पर लगा दी, तो मैंने R0 मालूम किया। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप शुरू हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप क्या है, अब हम आइस टब को रिमूव करेंगे, अब हम लाएंगे एक वाटर टब, लेकिन वो वाटर जो उस टब में होगा वो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाएंगे, ये बॉइलर, ठीक है ना। तो सीधी बात है अब हम इस प्लेटिनम वायर को आइस टब के बदले रखेंगे यहां पर एक शाबाश वाटर टब में, ठीक है ना, जिसका टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब सीधी बात है अभी प्लेटिनम वायर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा प्लेटिनम वायर का, अब यही प्लेटिनम वायर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आ गई। अब सीधी बात है इसका रेजिस्टेंस इस वक्त फिर ये R0 नहीं होगा, इसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली डिफरेंट होगा, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि हाउ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये आपने ऑलरेडी देख लिया है। लेट मी सपोज जो दूसरा स्टेप मेरा है जो अब शुरू होगा है, तो उसमें आपको फिर से P आपने Q के बराबर रखा है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक। तो लेट मी सपोज यहां पर जो प्लेटिनम वायर अब चूंकि वाटर में है, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस यहां पर होगी इस प्लेटिनम वायर की, लेट मी सपोज दैट इज R100,
इससे मुझे पता चलेगा दिस इज रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द प्लेटन वायर, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये पी क्यू थी, ओके, यहां पर डिफरेंट चूंकि रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गई, अभी पहले R0 थी, अब टेम्परेचर चूंकि बदल गया, अब R100 है। डेफिनेटली इससे पहले ये ब्रिज बैलेंस हो गया था जब मैंने यहां से कुछ रेजिस्टेंस लगाई थी, रेजिस्टेंस बॉक्स से R। अब दूसरी कंडीशन में ये इस R पर बैलेंस नहीं होगा क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस चेंज होगी। अब इस रेजिस्टेंस को भी डिफरेंट लगाना पड़ेगा जो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज किया है, ताकि ब्रिज फिर से बैलेंस हो जाए। लेट मी सपोज मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से डिफरेंट रैंडमली रेजिस्टेंस निकाली और रेजिस्टेंस आ गई, लेट मी सपोज R डैश। अब मान लेते हैं R के बदले मैंने यहां लगाया, रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज किया R डैश। मैं सपोज करता हूं ब्रिज ने इस गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दिखाई तो ब्रिज बैलेंस हो गया। अब इस वक्त जो ब्रिज बैलेंस हो गया तो यहां पर मुझे रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया R डैश, लेट मी सपोज 50 ओम 30 ओम जो भी होगा एक्सपेरिमेंट में। तो उसके लिए जब ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएगा, व्हाइल चूजिंग ए रेजिस्टेंस हियर R डैश फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसका वैल्यू आपको पता होगा, तो उस वक्त बैलेंसिंग कंडीशन बनेगी that P by Q should be equal to P by Q should be equal to, यहां आप R के बदले लिखना है वो R डैश, जो भी रेजिस्टेंस हो, चूंकि डेफिनेटली आप में से कोई ये बोलेगा सर यहां पर तो पहले हमने R चूज किया, इस वक्त क्यों नहीं R चूज करेंगे, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस बदल गई, प्लेटन वायर की है डिफरेंट टेम्परेचर, तो आपको यहां भी डेफिनेटली डिफरेंट रेजिस्टेंस पर लगानी पड़ेगी ब्रिज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। लेट मी सपोज वही रेजिस्टेंस जो आपने यहां चूज किया, और आपको याद होना चाहिए या आप रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज करते हैं तो ये रेजिस्टेंस आपको इसका वैल्यू आपको पता होगा। तो लेट मी सपोज मैंने यहां रेजिस्टेंस चूज की है R डैश, तो यहां चूंकि R डैश है और यहां पर जो रेजिस्टेंस है प्लेटन वायर की वो R100 है, तो ब्रिज के बैलेंसिंग कंडीशन है दैट P by Q should be equal to दिस रेजिस्टेंस जो कि R डैश है डिवाइडेड बाय ठीक है ना R डैश, इसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस, जो कि वहां ये जब हम फिगर दिखाते हैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की, वहां पर वो हम S से दिखाते हैं वो रेजिस्टेंस, लेकिन यहां पर इस वक्त वायर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज R100, तो ये होगा R100। तो जैसे मैंने यहां पर R0 निकाला ये वाला, ये R100 भी मैं निकालना चाहता हूं। इसके लिए मैं सिंपली कर सकता हूं P और Q चूंकि बराबर है, तो यहां भी 1 रहा, ऊपर नीचे भी 1, तो आप क्रॉस लगाओ R100 into 1 दैट इज R100। अगर आप फिर से वर्ड्स में बताएंगे R100 क्या है, तो R100 इज द रेजिस्टेंस ऑफ योर प्लेटन वायर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इस वक्त कनेक्ट हो गई है वहां CTRM के बीच में, इक्वल्स यहां पर जब आप क्रॉस लगाएंगे दैट इक्वल्स R डैश, आई विल बी कॉलिंग इट इक्वेशन 2। हो गया मसला। लेकिन अभी हमें अपने क्वेश्चन पर नहीं पहुंचे, क्योंकि मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करना है किसी चीज का टेम्परेचर मालूम करने के लिए। अब वो चीज मैं लाता हूं, ठीक है। लेट मी सपोज मेरे पास एक टब है, वाटर टब, ये वाला, इसमें वाटर है जिसका मुझे टेम्परेचर मालूम करना है। अब मैं इस वाटर टब को लाता हूं, ठीक है। आपने पहले 2 स्टेप याद रखे, अब मैं लास्ट स्टेप, तीसरा स्टेप जो मेरा है, अब मैं इस टब को लाता हूं जिसको मुझे एक्चुअली टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है। मैं इसको लाता हूं और यहां रखता हूं, यानी अब मैं इस प्लेटन वायर को उसी टब में रखता हूं, ये देखिए, जिसका मुझे टेम्परेचर मालूम करना है। एंड लेट मी सपोज वो टेम्परेचर इस टब का, क्योंकि वो मुझे मालूम करना है, वो मुझे पता ही नहीं होगा। लेट मी सपोज वो टेम्परेचर T डिग्री है, T डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मुझे बाद में मालूम करना है, ठीक है। तो सीधी बात है, इस प्लेटन वायर का रेजिस्टेंस इस टेम्परेचर पर कुछ होगा, जैसे 100 डिग्री पर था R100, 0 डिग्री पर था R0, इस तरह T डिग्री सेंटीग्रेड जो कि मेरे बाथटब का टेम्परेचर है, लेट मी सपोज इस प्लेटन वायर का जो रेजिस्टेंस है इस टेम्परेचर पर दैट इज RT, छोटा t नीचे लिखेंगे आप सेलेबल, ठीक है ना। सो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ योर प्लेटन वायर एट T डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपके बाथटब का टेम्परेचर है, जो कि आपको मालूम करना है, ठीक है। तो ये भी ये क्यों, इसके साथ हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। यहां पर चूंकि डिफरेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गई, लेट मी सपोज RT, तो डेफिनेटली यहां पर पहले आपने लगाया था R, फिर दूसरे स्टेप में लगाया था R डैश, तीसरे स्टेप में ना R काम करेगा ना R डैश, सीधी बात है, क्योंकि डिफरेंट रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट होगी। लेट मी सपोज यहां रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने जो रेजिस्टेंस चूज की है दैट इज R डबल डैश। लेट मी सपोज यहां पर जो मैंने रेजिस्टेंस अब चूज की है दैट इज R डबल डैश, जो भी होगा। कैसी रेजिस्टेंस चूज करनी है, अपनी विल के मुताबिक नहीं, तो जो रेजिस्टेंस यहां पर आपने चूज की है उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, तो ब्रिज बैलेंस होना चाहिए। तो सीधी बात है, लेट मी सपोज फॉर डूइंग सो आई हैव चूजन R double dash as the resistance here from the resistance box in this condition. Then
as your bridge gets balanced. So P by Q. तीसरी कंडीशन, so P by Q equals this resistance by this resistance. अब क्योंकि यहां पर आपने R डबल डैश लगा दिया, और ये आप इंश्योर करेंगे ये R डबल डैश का वैल्यू आपको मालूम होगा, क्योंकि आपने इसको रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज किया है, डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ये। तो ये रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है प्लेटिनम वायर की, वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज आर टी। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस की होगी दैट इज आर, लेबल में यहाँ टी लिखेंगे आप, और चूंकि पी और क्यू बराबर है तो जब आप क्रॉस लगाएंगे यू विल गेट आर टी, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू R double dash into 1, that will be equal to R double dash, I will be calling it equation 3। तो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना, जो आपके लिए ठीक है सोल्यूशन है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे मैथमेटिकली क्या हमें इस बाथ टब का टेम्परेचर मिल गया, जो कि हमने T डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, ठीक है, तो वो कैसे हमें मिलेगा फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, जरा देखिए। जब आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है इसी यूनिट में, पहले 2-3 लेक्चर्स में, कि हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, उस वक्त आपने एक रिलेशन निकाली जहां पर आपने, अगर आपको याद होगा, ये अल्फा पढ़ा था, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको याद आया होगा, ठीक है ना, आपको याद आया होगा जो हमने यहां पढ़ा था, ठीक है। तो वो इक्वेशन में यहां यूज करता हूं, तो अगर किसी को अभी पता नहीं होगा तो वो देख ले, ठीक है ना, जब हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स पढ़ा था, तो वहां पर हो जा सकता है ये चीज देखने के लिए, इक्वेशन देखने के लिए। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है कि और जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, ये किसी टेम्परेचर पर वो बराबर होती है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। मैं सिर्फ आपको याद दिलाता हूं कि मुझे डिफरेंट तरीके से यूज करनी है। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ योर कंडक्टर, जो भी होगा, जो कि हमारे यहाँ पर है प्लेटिनम वायर, किसी जगह कॉपर होगा, किसी जगह सिल्वर होगा। So this is resistance of that conductor at initial resistance, say at 0 degree centigrade, we can say initial resistance. Now this is final resistance when you have increased the temperature by 10 degree centigrade, ठीक है। तो आपको याद आया होगा कि ये जो रेजिस्टेंस होती है जब आपने टेम्परेचर चेंज किया है बाई दिस से d डिग्री, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस जो नई बनती है वो बनती है R0, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस पहले थी, ठीक है ना, पहले टेम्परेचर पर 1 प्लस अल्फा टी, वेयर अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दैट, ठीक है ना, वेरी सबस्टेंस, जो भी वहां मेटल होगा, ये इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये इक्वेशन मैं यूज करूंगा, ठीक है ना, 2 सिचुएशंस के लिए, क्योंकि आपने 3 सिचुएशंस पढ़ी है यहां पर। अगर आपको याद होगा, पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने प्लेटिनम वायर को, अगर आपको याद होगा, रखा किस में, शाबाश, आइस टब में 0 डिग्री पर, ठीक है। फिर मैंने रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टब में। अब इन 2 टेम्परेचर्स को मैं यूज करूंगा ये इक्वेशन, ठीक है, किस किस को, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले मैंने रखा, फिर मैंने रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां रेजिस्टेंस मैंने माना R0 इस टेम्परेचर पर, इस पर मैंने रेजिस्टेंस माना R100, है? तो सीधी बात है, ये R0 बन गई इनिशियल रेजिस्टेंस, या R100 बन गई ये वाली फाइनल रेजिस्टेंस। तो इन 2 रेजिस्टेंस के लिए मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, ठीक है। तो ये बनेगा वहां पर R100 इक्वल्स R0, ये वाला विच इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इनटू 1 प्लस अल्फा। तो मुझे बताइए टी के बदले क्या आएगा, यानी टेम्परेचर कितना राइज हो गया, कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सीधी बात है, पहले 0 था फिर 100, तो यहां अब इस टी के बदले आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सीधी बात है, दैट इज इनटू 100, ठीक है। ये देखिए आप, आई विल बी कॉलिंग इट इक्वेशन समथिंग, ये देखिए आप, जब आप इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज और 100 माइनस इक्वल्स, पहले R0 से अंदर जरूर लगाते हैं, ठीक है। सो R100 विल बी इक्वल टू R0 माइनस अल्फा R0 100, ठीक है, अल्फा R0 100। अब और ये R100 R0 माइनस R0 इक्वल्स माइनस टाइम्स अल्फा R0 100, 100 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
तो अल्फा मुझे यहाँ बराबर मिलेगा, यहाँ एल माइनस नहीं प्लस है, ये वाला प्लस, ये देखिए आप, तो अल्फा मुझे बराबर मिलेगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ योर प्लेटिनम वायर, ये R0 और 100 जो है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे अल्फा मिलेगा बराबर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और 100 माइनस और नॉट डिवाइडेड बाय ये वाला R नॉट इंटू 100, ठीक है। सो आई विल बी कॉलिंग इट इक्वेशन ए, स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन जो कि मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी। तो सिंपली मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने तीन सिचुएशन डिस्कस की, इस वक्त जो मैंने इक्वेशन यूज किया बिटवीन टू रेजिस्टेंसेस, ये मैंने यूज किया फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और आपको ये भी पता है कि मैंने तीसरी सिचुएशन भी डिस्कस की जो कि हमें ज्यादा अहम है। हमने क्या किया बाद में कि हमने इस प्लेटिनम वायर को रखा उस टॉप में जिसका हमें टेम्परेचर मालूम करना है, और वो टेम्परेचर मैंने मान लिया है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं यही इक्वेशन यूज करूंगा इन दो के लिए, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब मैंने टेम्परेचर रखा है वहां पर, जब मैंने प्लेटिनम वायर को हाईएस्ट टॉप में रखा, और फिर जब मैंने प्लेटिनम वायर को उस बार टॉप में रखा जिसका मुझे टेम्परेचर मालूम करना है, दैट इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर मैंने माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R0 रेजिस्टेंस, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा RT, ये देखिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब मैं इन दो रेजिस्टेंसेस के लिए ये इक्वेशन यूज करूंगा, ठीक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके लिए क्या बनेगा, ये देखिए आप, ये वाली इक्वेशन जब मैं यूज करूंगा इसके लिए, तो ये होगी इनिशियल, ये होगी फाइनल। अब यहाँ होगा RT, और के बदले आएगा RT इक्वल्स R नॉट इंटू 1 प्लस, हाँ ये मैं यूज करूंगा। सो इन दो टेम्परेचर के लिए बनेगी RT इक्वल्स R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा वेयर T इज राइज इन टेम्परेचर। और ये सिचुएशन में राइज इन टेम्परेचर T ही है, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो राइज हो गया T माइनस 0 दैट इज T, तो इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगी, इज अल्फा T। और आपको याद होना चाहिए मुझे फाइनली इस T को निकालना है, विच इज द टेम्परेचर ऑफ माय बाथटब, ठीक है। तो मैं फिर से ये अल्फा निकालता हूँ, ये अल्फा फिर से है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आवर प्लेटिनम वायर। सो वो मुझे मिलेगा मैथमेटिकली, जब इनको हम सॉल्व करेंगे इस चीज को। इक्वेशन 1, 2 और 3 आप जहन में रखिए, ठीक है ना, हो सकता है वो यहाँ पर मिट जाएगी, लेकिन आपको जहन में रखनी है इक्वेशन 1, 2 और 3, बाद में मुझे वैल्यू जरूरत पड़ेगा इनका। सो इस इक्वेशन को मैं जब यहाँ सॉल्व करूंगा, आई विल गेट RT इक्वल्स R0 प्लस R0 अल्फा T। तो मैंने क्या किया, RT R0 से अंदर ज़रूर लगा दिया, तो अब यहाँ पर ये R0 यहाँ आएगा, सो इट विल बी RT माइनस R नॉट इक्वल्स अल्फा टाइम्स R नॉट T। अब मैं अल्फा मुझे निकालना है, तो अल्फा मुझे निकलेगा R0 T जो है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा मुझे मिलेगा RT माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा नहीं R0 T, I'll be calling it equation B, a special type of equation। अब देखिए इक्वेशन A और इक्वेशन B देखिए, अब दोनों में मुझे मिलता है एक ही क्वांटिटी अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ योर प्लेटिनम वायर जो आपने वहां पर माउंट किया है इंसुलेटिंग रॉड पर है। अब चूंकि इक्वेशन A और इक्वेशन B दोनों देती है सेम क्वांटिटीज का वैल्यू, यानी इनका लेफ्ट साइड चूंकि सेम है अल्फा, तो राइट साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो करते हैं राइट साइड को इक्वेट। जब हम करेंगे तो हमें वो चीज मिलेगी जिसका हमें इंतजार है, ठीक है, दैट इज टेम्परेचर मिलेगा बॉटम का, यानी T मिलेगा, तो वो हम देखते हैं कैसे। सो फ्रॉम इक्वेशंस A एंड B, इक्वेशन A और B जब हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलेगा इक्वेशन B पहले लिखते हैं राइट साइड इक्वेशन B का, दैट इज RT माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट टाइम्स T। और आप जहन में रखिए ये T बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टेम्परेचर को मुझे मालूम करना है, विच इज द टेम्परेचर ऑफ बाथटब, ठीक है ना, इक्वल्स, तो ये राइट साइड इसके राइट साइड के बराबर होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में सेम क्वांटिटीज है, तो ये होगा और 100 माइनस और नॉट डिवाइडेड बाय R0 टाइम्स 100 R0 टाइम्स 100। ये देखिए अब इसके बाद सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, आपको T निकालना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगी एक्चुअली बात है कि क्या वहां पर T जिन पैरामीटर्स में मिलेगा, क्या वो पैरामीटर्स हमें मालूम होंगे एक्सपेरिमेंट से, मसला यही है एक्चुअली। तो यहाँ पर अब हमें चूंकि T निकालना है, तो
मैं फिलहाल इनको क्या करता हूँ, उल्टा करता हूँ। तो लेफ्ट साइड को उल्टा करते हैं, राइट साइड पे उल्टा हो जाएगा। तो ये बनेगा आर नॉट टाइम्स टी बाई आर टी माइनस आर नॉट बनेगा आर 0 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय आर 100 माइनस आर नॉट। क्योंकि मुझे ये टी चाहिए, तो इसके साथ जो फैक्टर जुड़ा है, ये वाला फैक्टर, ये उल्टा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस टी विल बी इक्वल टू, यानी टेम्परेचर ऑफ माय बाथटब विल बी आर 0 टाइम्स 100 बाय आर 100 माइनस आर नॉट इनटू, ये उल्टा मल्टीप्लाई आ जाएगा ये फैक्टर। सो दैट इज आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट। ये देखिए आप, सो आर नॉट और आर नॉट कैंसल। सो आपको टेम्परेचर मिल गया बाथटब का बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। तो वो मिल गया आपको, मैं थोड़ा ऑर्डर में लिखता हूँ, आर टी माइनस आर नॉट बाय आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो टेम्परेचर इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं, तो आपको टेम्परेचर मिल गया बाथटब का। अब मसला है कि ये जो टेम्परेचर मैं निकालूंगा, इसके लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ योर पैलेट वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो आपको पता ही नहीं होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस होगा पैलेट वायर का कुछ एट 0 डिग्री, लेकिन आपको क्या पता है कितना है। रेजिस्टेंस ऑफ पैलेट वायर एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी आपको पता नहीं होगा। रेजिस्टेंस ऑफ पैलेट वायर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी आपको पता नहीं होगा। फिर वो वैल्यूज आप कहां से लाएंगे? तो मसला तो वही है। इसीलिए हम यहां पर अब वो इक्वेशंस यूज करेंगे 1, 2 और 3 जो मैंने पहले दिखाई है, क्योंकि आपको एक ही रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होगा। जो आपने यहां पर RMAD में जो रेजिस्टेंस यहां आप चूज करते थे तीनों सिचुएशंस में, वो आप रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज करते थे, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू आपको पता होगा। तो वो मैं इक्वेशन 1, 2 और 3 को यूज करके यहां पर निकाल सकता हूं। तो इक्वेशन 1, 2 और 3, इक्वेशन 2 लिखी है यहां, इक्वेशन 3 भी लिखी है, इक्वेशन 1 मैंने मिटाई, और इक्वेशन 1 शायद बनती है R0, मैं यहां रिपीट करता हूं, शायद वही बनती है R0 इक्वल्स R। उस वक्त मैंने रेजिस्टेंस चूज की थी यहां पर R, ठीक है ना। सो इसको मैं इक्वेशन 1 फिर से नाम देता हूं, वही इक्वेशन जो आप पैराग्राफ पर लिखी गई होगी, जस्ट लाइक दैट। तो मैं ये इक्वेशन 1, 2, 3 यूज करूंगा इसमें, तो मुझे क्या मिलेगा जरा देखिए। अब मुझे इक्वेशन मिलेगी टेम्परेचर वाली इक्वेशन, जो कि मुझे मालूम होगी, जिसका पैरामीटर उन पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर, जो मुझे मालूम होंगे रेजिस्टेंस। सो टेम्परेचर ऑफ योर बाथटब विल बी, सी हियर इट इज RT। तो इक्वेशन 3 देखिए, RT जो है ये R डबल डैश के बराबर है, जो कि आपने तीसरी सिचुएशन में यहां पर रेजिस्टेंस चूज की थी रेजिस्टेंस बॉक्स से, ठीक है ना। सो आई कैन राइट R डबल डैश इंस्टेड ऑफ RT माइनस R नॉट। तो R नॉट इक्वेशन 1 में जो R है, जो आपने पहली सिचुएशन में यहां रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस चूज की थी, वो आपको पता ही होगा उसका वैल्यू, बाय R 100 माइनस R नॉट। तो R 100 जो है इक्वेशन 2 में देखिए, इसके बदले आपने R डैश चूज किया था रेजिस्टेंस बॉक्स से, ठीक है, माइनस R नॉट, ये फिर से R इंटू 100, क्योंकि अब आपको राइट साइड में सभी चीजें पता है, R डबल डैश R डबल R डैश, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपने चूज की थी AD और में जो रेजिस्टेंस आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज की थी, इन तीनों का वैल्यू आपको पता होगा, वो आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट टेम्परेचर ऑफ योर बाथटब from this very equation. So this is how you can measure temperature of any object, ठीक है ना, by using Wheatstone bridge.